आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दिल्ली में आज मर्डर की 2 वारदातों से हड़कंप मच गया है। शादरा में गोली चली है, कारोबारी की जान चली गई। गोविंदपुरी में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 भाइयों पर चाकू से अटैक हुआ जिसमें एक की मौत हो गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली में 6 दिनों में मर्डर के 6 मामले अब तक सामने आए हैं। चुनावों से ठीक पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अरविंद केजरीवाल अटैकिंग मोड में हैं। दिल्ली के शादरा इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। शादरा इलाके में कारोबारी की हत्या से सनसनी मच गई है। मॉर्निंग वॉक से लौट रहे कारोबारी को घेरकर 5 से 6 राउंड गोलियां बरसाई गई। 3 से 4 गोली कारोबारी सुनील जैन को लगी। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को आज सुबह अंजाम दिया। फायरिंग में मारे गए 52 साल के सुनील जैन का बर्तन का कारोबार था। वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसके बाद स्कूटी से वो अपने घर की ओर लौट रहे थे और तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस छानबीन में जुटी है। हमलावर 2 थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही हमलावर फरार हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कारोबारी का जब मर्डर हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं। पुलिस वहां पर तैनात है और इस वक्त पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर हत्या के पीछे का मोटिव क्या है और जिन 2 लोगों ने फायरिंग की उनको भी पकड़ने के लिए इस वक्त पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई है। शादरा में सुबह 8:30 बजे के करीब यह घटना हुई और जब ये वारदात हुई बाइक पर सवार 2 आरोपियों ने फर्श बाजार इलाके में उन पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल से 5 से 6 राउंड गोलियां भी बरामद की है और 3 से 4 गोली कारोबारी सुनील जैन को लगी। सुनील जैन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे अपने घर से, स्कूटी पर सवार थे और जब वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकले उसके बाद ही बीच रास्ते में उन्हें रोककर बदमाशों ने उन पर 6 से 7 राउंड गोलियां दागी और 2 हमलावर इस पूरी वारदात में शामिल थे। दिल्ली में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है जहां पर कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें फोन करके धमकियां दी जा रही हैं, उनकी दुकानों पर, उनके वर्किंग प्लेसेस पर अटैक किया जा रहा है और आज एक व्यापारी की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 से 7 राउंड गोलियां उन पर दागी गई जिसमें से 3 से 4 गोलियां उनको लगी भी हैं और मौके वारदात पर उनकी मौत भी हुई। दिल्ली के शाहदरा में आज बर्तन व्यापारी सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर बात करें तो सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर गए हुए थे और जब वो वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे तो यही वो स्पॉट है जहां पे पीछे से 2 गाड़ियां आई, उसमें युवक सवार थे और 2 युवकों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। जिसके बाद अगर बात करें तो बर्तन व्यापारी सुनील जैन की ये गोलियां लगी। बाद में उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आप स्पॉट देख सकते हैं सड़कों में किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे जो गोलियां चली थी, जो यहाँ से गोलियां बरामद हुई, बाकी जो खोखे बरामद हुए उसको स्पॉट भी यहाँ पे किया है और खुद दिल्ली पुलिस अभी मौके पर मौजूद है और तमाम सारे जो यहाँ पे मुआयना है वो कर रही है। बताया ये जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो बर्तन व्यापारी सुनील जैन हैं उनके परिवार से जब बातचीत की गई तो किसी भी तरीके से पुरानी रंजिश की बात निकलकर भी सामने नहीं आई और इसके साथ साथ कोई उनके पास एक्सटॉर्शन मनी के लिए भी कॉल नहीं आई थी। आखिर हत्या की वजह क्या है, किन कारणों से हत्या की गई है, पुलिस फिलहाल इसकी तलाश कर रही है और आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी भी जो है सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है जिससे कि जो 2 हत्या आरोपी आए थे उनकी शिनाख्त की जा सके और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा सके। इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि दिल्ली में आए दिन जिस तरीके से गोली चल रही है वो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है और बीजेपी पर भी उन्होंने बड़े प्रश्न उठाए हैं। अब देखने की जिस तरीके से आज ये हत्या हुई है इसके बाद क्या कुछ कारण निकल के सामने आता है और क्या पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन गिरफ्तार होता है ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश में दबिश भी दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। परिवार और दोस्तों के मुताबिक किसी से भी सुनील जैन की कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में पुलिस हत्या के पीछे का मोटिव तलाश कर रही है कि जब एक्सटॉर्शन के लिए कोई कॉल नहीं आया, किसी से कोई रंजिश नहीं थी, तो आखिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे वजह क्या है। क्योंकि आज सुबह सुबह उनको सीधे पॉइंट गन पर लेकर इस तरीके से उन पर जो कितने राउंड फायरिंग की गई, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर इस तरीके से क्यों हो रहा है कि दिल्ली में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और खास तौर पर सुनील जैन एक बड़े कारोबारी थे, आखिर उनकी मौत की वजह क्या है। शाहदरा में आज सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग वॉक से लौटते वक्त बर्तन व्यापारी सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
उनके साथ जो दोस्त यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गए हुए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, वो मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और घटना के वक्त जब आप मौजूद थे तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। हम यमुना कॉम्प्लेक्स में अपने वॉक करने जाते थे, वहाँ से हम निकले। हमने बीच में एक चाय वाले का वो है, तो वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी है। 60 फुटा रोड पे चिंतपूर्णी मंदिर के सामने है जो चाय की दुकान है। हम ज्यादातर है ना हफ्ते में कभी कभार हमारा विचार होता था चाय पानी पीने का, तो वहीं हम खड़े होते थे, वहीं चाय पी और वहीं पूड़ी की दुकान पूड़ी वूड़ी खाई, अपने अपने घर चले आते थे रेगुलर की तरह। आज भी ऐसे ही हुआ, मगर फर्क इतना है कि अभी हम जैसे घर अलग अलग जैसे घर पे हम पहुंचते ही फोन आ गया कि जैन साहब को गोली मार दी। ये उस टाइम साथ में पीछे थे, ये पीछे थे। तो क्या कुछ हुआ था उस वक्त? कुछ नहीं हुआ था। 2 बंदे बाइक से आए, उतरे, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल गिरा है क्या किसी का? तो हमने चेक करा कि नहीं, मोबाइल हमारा किसी का नहीं गिरा। और बस उन्होंने, एक बंदा आगे उतरा है, उन्होंने सीधे आते ही गोली मारना चालू कर दी। तो क्या कभी उनकी किसी से दुश्मनी हुई हो या किसी से कोई बातचीत हुई हो? ऐसे ना ऐसा मैंने कभी सुना, ना ऐसा उन्होंने कभी हमें बताया कि कोई ऐसी हमारी कोई दिक्कत है, परेशानी है। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो अपना बिजनेस और अपना घर बस। बिजनेस में कभी किसी ने एक्सटॉर्शन मांगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खुश मिजाज के आदमी थे, हाथ जोड़ के चलते थे, बहुत अच्छे विचारधाराओं वाले आदमी थे। जहाँ भी देखो सबको मतलब ही नहीं किसी से तूतड़ा हमने सुन ही नहीं सकते, कभी बोल सकते हैं। वो बहुत अच्छे वाले बंदे थे। किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है, पैसे से लेके किसी भी चीज से गरीब मतलब दान पुण्य करते ही रहते थे वो। तो ऐसा कुछ नहीं था। दुकान के अंदर अपने स्टाफ की चाय अपने हाथ से बना के पिलाते थे वो ऐसी विचारधारा वाले थे। उन्हें बहुत शौक था। उन्हें हम लोगों के सबसे बड़े उम्र के थे, तो हम सबको ही सलाह देते थे, कभी ऐसा नहीं कोई काम गलत करें तो मैं ऐसा नहीं करना, भाई ऐसा नहीं करना, ये चीज है। वो हमें सलाह ही देते थे। वो इस तरीके की घटना हुई है, चूंकि गोली मारी गई, आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, कई घटनाएं इस तरीके से दिल्ली में हो रही है। सर ये बता दो हमारे को, हम सुबह निकलते हैं 8:30 बजे गोली मारी जाती है लोगों को। बताओ 5-6 बजे बंदा जाएगा तो वो तो 5-6 बजे तो और अंधेरा होता है ना। सेफ कहाँ पे हम? कहीं सेफ नहीं दिल्ली के अंदर। तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है कोई भी हमारे साथ। दिल्ली है कहाँ से बताओ? 8:30 बजे सुबह के 8:30 बजे कांड हुआ है, तो आप समझो पहले वो भी दिल्ली में रेड लाइट पे, मेन पे, दिन दहाड़े रेड लाइट पे जाम के बीच में। तो सोचो ये कितनी गलत घटना है। आदमी कहाँ अपने आप को सेफ सिक्योर करेगा? तो चश्मदीदों से आपने सुना कि उस वक्त क्या हुआ था। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को 3 से 4 राउंड गोली लगी है। 2 हमलावरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है, ये बात है। क्या प्रोफाइल है सुनील जैन का सर? क्या प्रोफाइल है सुनील जैन? बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहां से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। कोई धमकी वगैरह सर पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी हो सुनील जैन की तरफ से? क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहा है कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दी हुई। किसी को पुराना झगड़ा और रंजिश हो सर? परिवार इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। अभी हमारे पास इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और घटनास्थल से सीधे मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, सबसे पहले तो बार-बार मोटिव को लेकर ही बात सामने आ रही है कि मोटिव क्या है? पुलिस भी इनकार कर रही है कि परिवार किसी तरीके का कोई शक नहीं जता रहा है। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? और सुबह 8:30 बजे जब वहां पर ट्रैफिक भी चल रहा था, तब ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है? जी बिल्कुल कोनिका, अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हत्या के पीछे मोटिव क्या था। हमने परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बातचीत तो नहीं की, लेकिन इतना जरूर बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस इसकी तलाश करे कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इनकी हत्या की है। उसके बाद उनके दोस्तों से भी बातचीत किया जो कि मॉर्निंग वॉक हमेशा साथ में जाते थे। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उनके किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, सभी से वो काफ़ी जो है सहजता से मिलते थे और काफ़ी मिलनसार स्वभाव के थे। आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है, इसका मोटिव दिल्ली पुलिस तलाश रही है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की शिनाख्त हो सके और उनकी धरपकड़ की जा सके, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जो हत्या आरोपी हैं वो आए और पहले सुनील जैन से जाके कहा कि आपको मोबाइल नीचे गिरा है। जैसे ही वो नीचे झुके उनके ऊपर जो है फायरिंग कर दी गई। तो क्या कुछ वजह रही है, किन वजह की वजह से उनकी वजह की तलाश भी पुलिस कर रही है और इसके साथ साथ आरोपियों की तलाश भी कर रही है। अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही, बेहद चिंता का विषय है। एक और घटना की बात करते हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी में चाकूबाजी की घटना हुई। मामला विवाद को लेकर, दरअसल 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। 2 सगे भाइयों पर चाकू से अटैक किया गया।
जिसमें से एक की मौत हो गई। सुधीर की मौत हुई, जबकि उसके भाई प्रेम और उसके दोस्त सागर को चोट आई है। दोनों फैमिली एक ही बिल्डिंग में रहती थी। तो ऐसे में इस दूसरी घटना को लेकर, चाकूबाजी की घटना है जो दिल्ली के गोविंदपुरी से सामने आई है। दरअसल जो मामला सामने आ रहा है वो एक टॉयलेट के इस्तेमाल करने को लेकर था, एक कॉमन टॉयलेट था और उसी को लेकर दो पक्षों में इस बहसबाजी हुई और इसके साथ साथ जो दो भाई हैं उन पर चाकू से हमला किया गया, उनके एक दोस्त पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई है। और जो जानकारी सामने आ रही है, क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है। इसके साथ साथ आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। राजधानी दिल्ली में गोविंदपुरी इलाके में दो किराएदारों के बीच में शौचालय की सफाई को लेकर इतनी लड़ाई हुई कि एक शख्स की इस पूरी लड़ाई में मौत हो गई, दो व्यक्ति घायल हो गए। इस समय हम गोविंदपुरी इलाके के गली नंबर 6 में मौजूद है और इसी घर में दो किराएदार आमने सामने रहते थे। कॉमन वॉशरूम था। सफाई के चलते शुक्रवार रात को 12 बजे के करीब लड़ाई शुरू हुई, हाथापाई हुई। उसके बाद इतनी लड़ाई हुई कि चाकू का इस्तेमाल भी किया गया। एक परिवार के 3 सदस्य को इसमें चोट आई। तुरंत पीसीआर कॉल की गई, लेकिन एक व्यक्ति की इस पूरी लड़ाई में मौत हो गई। पूरा भी समय सामान बिखरा हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये लड़ाई हुई थी। फिलहाल जो 5 लोग हैं जिस परिवार पे आरोप है कि उसने हत्या की है, उसके सभी सदस्यों को 5 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जो मृतक का परिवार है वो भी इस समय घर पे मौजूद नहीं है। कंप्लेन लिखाई जा रही है, लेकिन विवाद जो है वो इस शौचालय को लेके था। कॉमन वॉशरूम था, दोनों परिवार किराए पे यहाँ पे रहते थे और अक्सर इन परिवारों के बीच में इस शौचालय को लेकर लड़ाई होती थी। लेकिन शुक्रवार को लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुधीर बताया जा रहा है उसकी हत्या हो गई और 2 व्यक्ति इस पूरी घटना में घायल हो गए। और गोविंदपुरी से अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, ये क्या पहले भी इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ है टॉयलेट को लेकर? और जो 2 लोग इस वक्त घायल हैं उनकी इस वक्त क्या हालत है? बिल्कुल गौनिका, एक बहुत छोटे से मकान में ये दोनों परिवार एक साथ किराए पे रह रहे थे। कॉमन वॉशरूम था, वॉशरूम भी बहुत छोटा था। अक्सर इनके बीच में इस वॉशरूम को लेकर लड़ाई होती थी, लेकिन कल शुक्रवार रात को ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी कि बात हाथापाई तक पहुंची। गर्मा गर्मी हुई, चाकू का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुधीर है उसकी मौत हो गई। जो उनके भाई है वो उस समय घायल है, एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। जब लड़ाई हुई तो सुधीर ने अपने दोस्त को भी बुलाया, उसको भी इसमें चोट आई। फिलहाल जो दूसरा परिवार है जिस पे ये आरोप है कि उसने सुधीर के परिवार पे हमला किया, चाकू चलाया, जिसकी वजह से मौत हुई, वो इस समय गोविंदपुरी थाने में उन्हें डिटेन किया गया है। 5 लोग हैं जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल जो डीसीपी है वो भी मौके पे पहुंचे और आगे का जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जो एक मृतक है उनके भाई घायल हैं, तो कंप्लेन उन्हीं के द्वारा लिखाई गई है। अब इंतजार किया जा रहा है कि आगे के सबूत के हिसाब से पुलिस आगे की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों बार बार इस तरीके की हत्या की घटनाएं खासतौर पर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के बाद अब बात बिहार की करते हैं, जहां हिंदुओं के धार्मिक शोभा यात्रा पर फिर से नफरती पत्थर चले हैं। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव हुआ। ये झांकी विवाह पंचमी के मौके पर निकाली जा रही थी। झांकी जब वाजिदपुर पठान टोली मोहल्ला में पहुंची, अचानक एक समुदाय के लोग जमा हो गए। इसके बाद कहासुनी हुई। फिर देखते देखते मस्जिद के पास से लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू होते ही उस जगह पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक इलाका जंग का मैदान बना रहा। जिस गली से विवाह पंचमी की बारात निकलनी थी वहां पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे, जिसके बाद भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके हालात पर काबू किया, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि आखिर ये विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था। बहरहाल बवाल के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तुरंत हालात को काबू में कर लिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरभंगा जिले के तरौनी गांव से दरअसल हर साल विवाह पंचमी पर राम विवाह की झांकी निकाली जाती थी। इसके पहले यहां कोई विवाद नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर पुलिस की तैनाती भी नहीं थी। झांकी को वाजिदपुर में एक मंदिर जाना था और फिर वहीं से वापस लौटना था। इसी क्रम में किसी बात को लेकर 2 समुदाय के बीच कुछ बहसबाजी हुई। फिर देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। प्रशासन अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोषियों की पहचान करने में जुट गई है।
तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जब मस्जिद के पास ये बवाल हुआ, मस्जिद के पास से पत्थर चलने लगे और दो पक्षों में के बीच में जो बहसबाजी शुरू हुई वो बहसबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हुई। राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था आपको तरौनी बहादुरपुर से वाजिदपुर तक। मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में उर्दू में कुछ बहसबाजी हुई, जिसमें थोड़ा गुटबाजी हो गई। प्रशासन सही समय पहुंच के भीड़ को नियंत्रण में करके दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है। सब कुछ कंट्रोल में है। सर, जो जानकारी मिलेगी परमिशन मिला था क्या? परमिशन की नहीं सूचना, कोई ना हमें सूचना थी ना ही लोकल दोनों थाना को परमिशन के लिए सूचना थी। मेरा परमिशन नहीं। हाँ, लेकिन कहना है लोगों का कि कोई करीबन 20 सालों से ऐसे ही हर साल ये प्रोसेशन होता आ रहा है। इस बार हमें कोई सूचना नहीं दी। सवाल यह है कि मिथिलांचल की धरती पर आखिर माहौल कौन बिगाड़ रहा है? बाजिदपुर में पिछले 30 सालों से राम बारात की झांकी निकलती रही है, लेकिन अभी तक कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। इस साल आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर मस्जिद के पास पत्थर चलने लगे? अब हाल की घटनाओं को देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि यहाँ पर माहौल को कौन बिगाड़ रहा है। ये इस साल तीसरा मौका है जब दरभंगा में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पथराव हुआ। इसके पहले जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद दरभंगा में शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान सिंगवाड़ा इलाके में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। उत्सव मना रहे राम भक्तों पर पथराव हुआ, जिससे अफरा तफरी फैल गई और उसी के करीब एक महीने बाद यानी कि फरवरी में दरभंगा के बहेड़ा बाजार में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। अब दिसंबर महीने की बात करते हैं तो दिसंबर महीना आते आते राम बारात को निशाना बनाया गया। तो लगातार एक साल में ये तीसरी घटना है जो दरभंगा में सामने आ रही है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। आज सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधायक पद की शपथ ली है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। 9 दिसंबर को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 3 तस्वीरें आप देखें। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यानी कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम विधायक पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और सिर्फ इन 3 नेताओं ने ही अपने अपने पद की शपथ ली थी। विधानसभा जाने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने छत्रपति शिवाजी को नमन किया। इस दौरान महायुति के विधायकों ने नारेबाजी भी की। विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाकर नमन किया और आशीर्वाद दिया। हमारे सीएम साहब हो, हम तो दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, मैं और हमारे सभी जो साथी है महायुति के सभी विधायक, इन्होंने सबने आज यहाँ जब वो आए तो पहले शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू यहाँ जो है वहाँ हमने पुष्पमाला पहनाई और वहाँ सब हम नतमस्तक हुए और उनके ही विचारधाराओं से हम आगे जाना चाहते हैं। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ही हमें महाराष्ट्र को आगे ले जा सकती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और उसी विश्वास पे हम महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट महाराष्ट्र के सभी वोटर्स ने हमें दिया है, उसके लिए मैं वोटर्स का भी शुक्रगुजार हूँ। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये सब होते हुए अभी हमारे ऊपर की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और क्या हमने सीएम ने दोनों डीसीएम ने सबने मिलके यहाँ हमने अभिवादन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को और अभी हमें जाना है कि उनकी बेल बजने लगी। 5 दिसंबर को हुए शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। ऐसे में फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है। इसमें बीजेपी के 21 से 22, शिंदे की शिवसेना से 11 से 12 और अजीत पवार की एनसीपी से 10 विधायक मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रखेगी। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया जा सकता है। अजीत पवार फाइनेंस विभाग मांग रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वित्त विभाग भी रखना चाहते हैं। वित्त की जगह बीजेपी अजीत पवार को ऊर्जा या हाउसिंग विभाग दे सकती है।